हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएसए में खड़ी हो गई है एक कंट्रोवर्सी इलॉन मस्क के सपोर्टर्स और जो बाइडेन के सपोर्टर्स के बीच में। क्या है कि इलॉन मस्क ने ओपनली यहां पर जो बाइडेन का मजाक उड़ाया है, अपने खुद के प्रेसिडेंट का, सिटिंग प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाया है, ये कहकर कि हमारे प्रेसिडेंट तो सोते रहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये इशू है। इनसे किसी ने ये पूछा कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन ने आज तक आपकी जो रिसेंट अकॉम्प्लिशमेंट है एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की, उनको वापस लाने की, इसको एक्नॉलेज तक नहीं किया, इस पर एक ट्वीट नहीं करी। इवन दो इस पूरे प्रोसेस में आपने एक कैंसर हॉस्पिटल के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज किए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके रिस्पॉन्स में इलॉन मस्क ने यह कह दिया ही इज स्टिल स्लीपिंग, मतलब कि जो बाइडेन अभी भी सो रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है इसमें काफ़ी वजन इसलिए भी आ जाता है क्योंकि इलेक्शन के दौरान 2020 के यूएस इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी बार जो बाइडेन को ये कहा था कि ये स्लीपी जो हैं, सोते रहते हैं, तो एक्टिव नहीं है, काफ़ी बार एब्सेंट माइंडेड लगते हैं। तो सेम बात यहाँ पर दोहरा दी है इलॉन मस्क ने। ना इसी बात को लेकर यूएस में काफ़ी अभी डिबेट हो रहा है कि पहली बात तो क्या यहाँ पर यूएस के सिटीजन्स को इस तरीके से मॉक करना चाहिए अपने प्रेसिडेंट को। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि अगर स्पेस एक्स की अकॉम्प्लिशमेंट पर जो बाइडेन ने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया तो क्या ये जेन्युइनली एक इतना बड़ा इशू है। जो बाइडेन के सपोर्टर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो आज के समय काफ़ी बिजी हैं। अफगानिस्तान का इशू अभी भी रिजॉल्व हुआ है, उसके अलावा फिर ऑकस वाला इशू आ गया है, फ्रांस काफ़ी गुस्सा है, वेरियस बहुत सारे इशूज़ हैं। तो हो सकता है कि सबके बीच में स्पेस एक्स के मिशन के बारे में उनको पता ना लगा हो। मगर इलॉन मस्क का तर्क यहाँ पर यह है कि जिस मिशन की यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं ये कोई मामूली मिशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये स्पेस एक्स ने बस अंतरिक्ष में कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हो, नॉर्मल मिशन। यहाँ पर ये पहली बार इतिहास में इन्होंने एक क्रू भेजा है, ऑल सिविलियन क्रू। देखो अंतरिक्ष में काफ़ी बार सिविलियंस जा चुके हैं। ज़्यादातर आप अगर देखोगे तो 80 to 85% लोग जो अंतरिक्ष में गए हैं उनका कहीं ना कहीं मिलिट्री बैकग्राउंड रहा था। फिजिकली काफ़ी फिट लोग चाहिए होते हैं स्पेस में, तो ज़्यादातर मिलिट्री की साइड से ही लोग जाते हैं। कुछ सिविलियंस भी गए हैं, मगर जब भी सिविलियंस गए हैं तो रेशियो ऐसा था कि 4 थे मिलिट्री के लोग और 1 था यहाँ पर सिविलियन। मगर हाल ही में स्पेस एक्स ने लॉन्च किया इंस्पिरेशन 4 को। ये एक स्पेस मिशन था जहां पर चारों के चारों जो क्रू मेंबर्स थे ये सिविलियंस थे। इनको बेसिक ट्रेनिंग मिली कुछ ही महीनों की और उसके बाद इनको अंतरिक्ष में भेज दिया गया। 16 सितंबर को ये गए अंतरिक्ष में और 18 सितंबर को रिसेंटली ये वापस आ गए धरती पे। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, ये तो कुछ जरे गगनयान मिशन जैसा लग रहा है। तो देखिए हाँ, कुछ हद तक लग रहा है, मगर गगनयान मिशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। वहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होंगे। रफली कुछ हद तक वैसा ही है, मगर मैं गगनयान मिशन से कंपेयर करूंगा नहीं क्योंकि गगनयान मिशन थोड़ा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। मगर जो इंस्पिरेशन 4 का जो लॉन्च है ये आज के समय यूएसए में जेन्युइनली काफ़ी फेमस हो गया है। इस पर एक वेबसाइट भी बनी है, यहाँ पे आप देख पाओगे फर्स्ट ऑल सिविलियन मिशन टू ऑर्बिट द अर्थ। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे है इंस्पिरेशन 4 का बैच। ये इनके कैप्सूल के अंदर की फ़ोटो है। ये जो सिविलियन क्रू होगा यहाँ पर ये यहाँ पे है और इन्होंने काफ़ी जो इसकी इमेजेस हैं ये भी रिलीज़ करी हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो फोटोज़ हैं ये रिसेंटली रिलीज़ हुई थी जब ये लोग वापस धरती पे आ गए थे। ठीक है, ये पीछे इनकी कैप्सूल है, ये धरती पे आ चुकी है और एक एक करके जो ये लोग हैं ये बाहर निकले और इस तरीके से जो ये कैप्सूल है अंतरिक्ष में गई, उसके बाद वापस धरती पे लैंड हुई। नाउ ये मिशन काफ़ी हद तक स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एक ब्लैक फीमेल भी थी, अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल भी थी। और जो बाइडेन आपको पता होगा काफ़ी बार अफ्रीकन अमेरिकन के कल्याण की बात करते हैं, तो सिंस यहाँ पर एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला की भी पार्टिसिपेशन है। और वैसे आप अगर देखो तो जो क्रू है वहाँ पर 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं, एक इक्वालिटी सी भी लगती है। तो हर एस्पेक्ट से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मिशन था। उस सब के अलावा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस ये 4 अमीर लोग थे, उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पे अंतरिक्ष घूम के आते हैं। इस सब के पीछे मेन रीज़न था कैंसर हॉस्पिटल का सपोर्ट। इन्होंने जो ये पूरा लॉन्च था इसलिए किया ताकि पॉपुलैरिटी गेन कर सके, उसके बाद उस पॉपुलैरिटी के दम पर लोगों को ये कहे कि एक कैंसर हॉस्पिटल है सेंट जूड, इनको मिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए बच्चों का इलाज करने के लिए। और इनका जो ये पूरा मिशन था काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहा। करीब 200 मिलियन डॉलर इन्होंने यहाँ पर रेस कर दिए। 200 मिलियन डॉलर मतलब आप कह सकते हैं 1400 करोड़ रुपए इन्होंने यहाँ पर रेस कर दिए इस हॉस्पिटल के लिए, जो ओवरऑल मैं कहूंगा काफी अच्छा स्टेप था। और आज के समय डिस्कवरी, नेट जियो, इवन नेटफ्लिक्स इस पूरे मिशन पर सीरीज भी बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे नेटफ्लिक्स की सीरीज है काउंटडाउन इंस्पिरेशन 4 मिशन टू स्पेस। इंडिया में अवेलेबल है नहीं मुझे पता नहीं वैसे, मगर नेटफ्लिक्स ने जो ये शो है ये बना दिया है। और इतना ही नहीं है, इस पर ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्रीज नेटफ्लिक्स की, नेट जियो की, डिस्कवरी की और जगह बन रही है। मगर
आप अगर इलॉन मस्क के प्रतिद्वंदियों को देखो, फॉर एग्जांपल जेफ बेजो, इन्होंने भी रिसेंटली इलॉन मस्क को कंग्रेचुलेट किया क्योंकि जेन्युइनली इंस्पिरेशन 4 एक बहुत ही बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। और रिचर्ड ब्रांसन ने भी यहाँ पे इनको किया कंग्रेचुलेट। नासा ने भी इनको कंग्रेचुलेट किया। नासा ने भी यहाँ पर ये कहा कि फैल्कन 9 से जो ये लॉन्च हुआ है ये बहुत सक्सेसफुल था, दिस वाज ए प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री। तो बिल्कुल ये पूरा मिशन बहुत बड़ा था। जेफ बेजो, वैसे मैं आपको बता दूं, इलॉन मस्क की कंपनीज पर लगातार आज के समय केस कर रहे हैं। इलॉन मस्क और जेफ बेजो के बीच में काफ़ी एक बड़ी राइवलरी भी है, मगर तब भी ये अगर कंग्रेचुलेट कर रहे हैं इंस्पिरेशन 4 को लेकर तो ऑब्वियसली ये मिशन काफ़ी बड़ा रहा होगा। तो इसलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो बाइडन भी एटलीस्ट एक ट्वीट, एक स्टेटमेंट कुछ यहाँ पर मेंशन कर देंगे इन फेवर ऑफ इलॉन मस्क या स्पेसएक्स, मगर जो बाइडन बिल्कुल यहाँ पर चुप रहे। अब यहाँ पर आप पूछोगे, अच्छा तो सारा इशू बस यही है कि जो बाइडन चुप रहे और इसी बात को लेकर इलॉन मस्क ने ये कह दिया कि हमारे प्रेसिडेंट तो बस सोते रहते हैं? नहीं, इसके पीछे एक और रीज़न भी है। एक्चुअली 2 और रीज़न है, एक छोटा रीज़न है, एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। छोटा रीज़न यहाँ पर यह आता है कि स्पेसएक्स की आज के समय चल रही है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की। इसमें इशू ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये कह रहा है कि स्पेसएक्स भेदभाव करता है उन लोगों के साथ जिनके पास प्रॉपर सिटीजनशिप स्टेटस नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में भी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी यूएसए में, मगर ट्रंप ने कभी इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर स्पेसएक्स पे प्रेशर नहीं डाला। मगर जो बाइडन आज के समय डाल रहे हैं प्रेशर स्पेसएक्स पर, और ये कह रही है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है ये आपको प्रॉपरली फॉलो करनी होगी। दूसरा यहाँ पे बड़ा इशू ये आता है कि जो बाइडन ने हाल ही में ये कहा कि जो ई व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, अगर अमेरिकी नागरिक उनको परचेज करते हैं तो हम उनको इंसेंटिव देंगे, मतलब कि आप कह लीजिए सरकार उनको फ़ायदे देगी टैक्स के रूप में, वेरियस और तरीके से। $4,500 के, बहुत सारा पैसा होता है ये। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 2,70,000 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। तो 2,70,000 के आसपास के जो इंसेंटिव है यूएस देने को तैयार है सिर्फ उन कार कंपनीज की परचेज के लिए जो बनाई जाती है थ्रू यूनियंस। अब क्या है कि यूएस में सिर्फ गिनती की 2-3 कंपनीज हैं, प्राइमरली जनरल मोटर्स और फोर्ड, जिनकी कार्स यूएस में बनती है अंडर यूनियंस। यूएसए में वर्कर्स के रहते हैं यूनियंस, तो फोर्ड और जीएम इनसे अपनी कार्स बनवाता है। जबकि आप अगर देखो टेस्ला को, तो ये लोग उन लोगों से कार बनवाते हैं जो नॉन यूनियनाइज्ड वर्कर्स हैं। तो टेस्ला को यहाँ पर ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब ये है कि जो बाइडन लिटरली जो यहाँ पे कार मार्केट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मार्केट है, ये थमा रहे हैं फोर्ड और जीएम के हाथ में। इलॉन मस्क ने यहाँ पर यह कहा है कि ये अनफेयर है और इससे इन द फ्यूचर टेस्ला का हो सकता है कि काफ़ी नुकसान भी हो। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा इशू है जिस वजह से इलॉन मस्क ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी है। तो करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से मैं कहूँगा कि इंस्पिरेशन 4 का जो ये टॉपिक है ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। यू शुड नो अबाउट इट। किसी भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ फाइनली मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आपके हिसाब से क्या इलॉन मस्क की जो आलोचना है जो बाइडन की ये ठीक है, या फिर आप मानते हैं कि इतने बड़े स्केल पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको अपने देश के प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एटलीस्ट उनके बारे में रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। और फाइनली अगर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के वेरियस कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ, पिंड कमेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इस पे यहाँ पे लिखा होगा बाय एनी कोर्स ऑन डिस्काउंट। इस लिंक पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आप किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स खास इसलिए है क्योंकि ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन के दौरान आप ठंडे ना पड़ जाएं। तो इस कोर्स में आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच जो इंश्योर करेगा कि आप प्रॉपरली इस कोर्स को फॉलो करें। तो सिंपली क्लिक करिए आइकॉनिक पर और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं 24 या फिर 12 महीने का कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है पे करने की आवश्यकता नहीं है। यूज़ करो यहाँ पे कोड PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिर जाएंगे। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज God bless you all.